अब हम जानेंगे कि जितना भी मेरा सेकेंडरी सफिक्स है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अगर एल्कोहल जो मेरा सेकेंडरी सफिक्स था, ये अगर किसी कंपाउंड में है तो इसका नाम क्या होगा। ये एल्कोहल OH है और इससे एक कंपाउंड बन रहा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम। देखिए यहाँ एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट जो आएगा वो मेरा मिथ आएगा, ठीक है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है जिसके कारण हम N लिखेंगे, N। और ये जो OH लगा हुआ है इसके लिए क्या होता था, सेकेंडरी सफिक्स ओल। तो यहाँ हम देखें मतलब एक ही कार्बन है तो इसी को हम काउंटिंग में एक लिख लिए, तो 1 ओल लिखेंगे, मिथ N 1 ओल। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि 1 को नहीं भी लिख सकते हैं हम, और 2 को अगर वॉवेल आ जाए एक साथ, जैसे AEIOU, यहाँ भी E है और यहाँ O है, दोनों वॉवेल है, तो इसको नेग्लेक्ट करना होता है, इसको हटाना रहता है। तो यहाँ हो जाएगा मिथेनॉल। और मिथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है, यानी जनरली उसको जो जाना जाता है वो मिथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये इतना सा मेरा CH3 है तो मिथाइल, और ये मेरा एल्कोहल, तो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। फिर अगला एग्जांपल है मेरा CH3 CH2OH। यहाँ भी OH है तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में जो है ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर कार्बन हो जाएगा। 1 नंबर पे उसको रखना है जिससे कि मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसको पहले लिखना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, ये मेरा सेकेंडरी सफिक्स है। तो 2 कार्बन है तो उसके लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, ANE। और फिर से 1 नंबर पे OH लगा है तो 1 ओल। यहाँ भी 1 को हम नेग्लेक्ट करेंगे और वॉवेल होने के कारण इसको हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा, ETH ओल, इथेनॉल। और इसका जो कॉमन नेम होता है ये इतना सा इथाइल कहलाता है, और ये एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अगला कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ ध्यान ये देना है कि ये जो है मेरा ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये मेरा प्रीफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप OH है। तो काउंटिंग इधर से होगा ताकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो सके। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, 1 2 3 4। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, और यहाँ पे क्या है, 2 नंबर पे एल्कोहल जुड़ा यानी OL, तो 2 OL। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको E को हटा देंगे वॉवेल होने के कारण। फिर अगला एग्जांपल है मेरा CH3 CH, और इससे एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है और एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि ये ब्रोमो जो है ये वाला, ये मेरा प्रीफिक्स है, और एल्कोहल जो है ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सेकेंडरी सफिक्स होगा। यहाँ हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और काउंटिंग इस साइड से करेंगे। हालांकि इधर से भी करें तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे आएगा, लेकिन इधर से करने का यही फायदा है कि इधर से मेरा ये प्रीफिक्स भी आ जाएगा, तो इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है तो 2 नंबर पे है ब्रोमो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट हो जाएगा 5, यानी पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 3 नंबर पे है मेरा फंक्शनल ग्रुप OH यानी 3 ओल, और यहां से भी हम E को नेग्लेक्ट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में है तो उसका नेम हम कैसे लिखेंगे। एल्डिहाइड का CHO और सेकेंडरी सफिक्स एल यूज होगा। इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले कार्बन चेक करेंगे कितना है, तो एक ही कार्बन है जिसके लिए हो गया मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो अल यानी मीथेन। और यहाँ देखते हैं कि एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, तो अल आता है, तो हो गया मीथेन अल। यहाँ पे हालांकि ANE आता है, ठीक है, और साथ में अल, तो ये दोनों होने के कारण ये नेग्लेक्ट हो जाता है, तो इसका नाम हो गया मीथेन अल। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डेहाइड, यानी
एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसको फॉर्म, और ये एल्डिहाइड हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फिर अगला है मेरा CH3 और एल्डिहाइड। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा ईथ सिंगल बॉन्ड N, और साथ में एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स Al का यूज करेंगे तो हो जाएगा इथेन अल। और ये जो मेरा 2 कार्बन है इसको पढ़ना है मेरा, सॉरी इसको पढ़ना है एसेट, ACET एसेट, और ये हो जाएगा एल्डिहाइड यानी एस्टेल्डिहाइड। ये हो जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम कहीं कहीं भी पूछा जाता है, अब मेन इसका यूपेक नेम होता है। अगला एग्जांपल है मेरा CH3 और दूसरे नंबर कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है, यानी इसमें एक प्रीफिक्स भी है और यहाँ पे देख रहे हैं सफिक्स भी है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा मेरा ये वाला, और काउंटिंग वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे तब इसको बड़ा मानना है, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये बड़ा होगा। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, और सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे हम। 3 नंबर पे ब्रोमो है तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा N, और यहाँ देख रहे हैं एल्डिहाइड जुड़ा है तो लिख देंगे अल, यानी 3 ब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटेनल। फिर अगला एग्जांपल है मेरा, अगला देखते हैं कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी कंपाउंड में है तो उसका नाम क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम डायरेक्ट हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मीथ सिंगल बॉन्ड N, और इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो होता है ओइक एसिड। तो यहाँ क्या हो जाएगा मीथेन ओइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, और इसको हम क्या बोलते थे, एक हाइड्रोजन को फॉर्म और ये है ओइक एसिड तो हो जाएगा ये फॉर्मिक एसिड। ये हो जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फिर अगला एग्जांपल है मेरा CH3C, और ये पूरा है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर 2 कार्बन है जिसके कारण इसका नाम क्या हो जाएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N लग जाएगा इथेन, और यहाँ देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है मेरा ओइक एसिड। तो यहाँ लिख दिया हम इथेन ओइक एसिड, और इसको पढ़ते हैं हम एसेट, और ये हो जाएगा ओइक एसिड। तो दोनों मिलके हो जाएगा कॉमन नेम यहाँ एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब आगे कुछ कंपाउंड पढ़ते हैं जैसे CH3, CH, Br और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले कार्बन यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं पर फंक्शनल ग्रुप है 3। तो ये जो मेरा प्रीफिक्स आ रहा है Br, ये 2 नंबर कार्बन पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, और वर्ड रूट क्या है 1 2 3 तो हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड तो हो जाएगा पूरा नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन ओइक एसिड। फिर अगला एग्जांपल है CH2, यहां पर देखना है डबल बॉन्ड है और यहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा होता है तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा। चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। 3 है तो प्रोप, और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है मेरा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने के लिए वो भी कितने नंबर पे है तो 1 2 नंबर पे तो हो जाएगा 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स हो गया। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या है मेरा ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कितने नंबर पे 1 नंबर पे तो हो जाएगा 1 ओइक एसिड, यानी प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। फिर आगे देखते हैं एसिड एमाइड के बारे में। एसिड एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है एमाइड। केवल इसका एमाइड यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स में यूज हो जाएगा नेम में। यहाँ देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है केवल एमाइड में और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा मीथ एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और एमाइड ग्रुप है, ठीक है, वो भी एक ही कार्बन है तो 1 एमाइड। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो ई है वॉवेल होने के कारण ये भी खत्म हो जाएगा तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मीथेन, और 1 को हम नहीं भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा मीथेन एमाइड, मिथेनामाइड। फिर अगला मेरा CH3।
यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, 1 2 कार्बन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। तो इथेन लिख दिए और साथ में एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथेनामाइड। जैसे यहाँ मिथेनामाइड हुआ उसी तरह इथेनामाइड। एमाइड हुआ तो एमाइड के लिए ये एमाइड सेकेंडरी सफिक्स यूज कर लिए हम।